दोस्तों वृंदावन के केसी घाट पर एक गोपाल नाम का लड़का चाय की टपरी लगाता था। गोपाल की उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी। रंग थोड़ा सा गेहुआ था लेकिन शरीर से मजबूत था और अपने माथे पर हमेशा चंदन का तिलक लगा करके रखता था। गोपाल का हाथ किसी मशीन से कम नहीं था। कभी इलायची कूटना तो कभी चाय पत्ती डालना तो कभी खोलते हुए यहाँ तक कि दूध को भी बर्तन से निकालना गोपाल के बाएं हाथे का खेल था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोपाल की चाय की टपरी पर वृंदावन के बहुत सारे रिक्शे वाले यहां तक कि आते थे और दूर दूर से आते थे और वहां पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती थी हमेशा चाय पीने के लिए, क्योंकि दोस्तों गोपाल बहुत अच्छा चाय और बहुत टेस्टी यहां तक कि चाय बनाता था। दोस्तों उस वक्त राधाष्टमी महापर्व चल रहा था। देश से और विदेश से बहुत सारे लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पर आए थे और बहुत सारे विदेशी श्रद्धालु भी वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे। तो साथियों उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था सोफिया अंसारी। दोस्तों सोफिया अंसारी बहुत सिंपल लड़की थी। सिंपल सा कुर्ता जीन्स पहनी और साथियों उसके कंधे पर एक लेदर का पर्स लटका हुआ था। दोस्तों जो सोफिया अंसारी थी यह एक भीड़ से खुद को बचाते हुए केसी घाट की तरफ जा रही थी। तभी दोस्तों अचानक राधे राधे करते हुए बहुत सारे श्रद्धालु अचानक से आखिरकार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ यहां तक कि बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो सोफिया अंसारी होती है यह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहां तक कि एक कोने में चुपचाप खड़ा होने की कोशिश करती है। अब दोस्तों इसी अफरा तफरी में बहुत चालाकी से एक ब्लेड से सोफिया के लेदर के बैग को साथियों काट ले दिया जाता है। उसका बैग वहां से चुरा करके लेकर के भाग जाता है। जब साथियों सोफिया का ध्यान उसके बैग पर जाता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक कि हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके बैग में उसका वीज़ा था, पासपोर्ट था और वापस साथियों जाने का यहाँ तक कि टिकट भी था और उसके बैग में बहुत सारा पैसा भी था। अब दोस्तों सोफिया जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला करके रोने लगती है, कोई दोस्त मेरा मदद करो, कोई मेरा पर्स चुरा करके ले करके चला गया है, प्लीज समबडी हेल्प मी, इस तरीके से साथियों बोलने लगती है। दोस्तों वहाँ पर सोफिया चिल्लाती तो है लेकिन साथियों उसकी आवाज़ वहीं पर दब जाती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर श्रद्धालु जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे और भजन कीर्तन भी कर रहे थे। तो साथियों सोफिया की आवाज़ कोई आखिरकार सुन नहीं पाता है। तो दोस्तों सोफिया पागलों की तरह साथियों यहाँ तक कि इधर उधर भागने लगती है, लोगों से पूछने लगती है कि आपने मेरा लेदर का बैग देखा है क्या। लेकिन दोस्तों उसकी भाषा वहाँ पर कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तो दोस्तों फिर सोफिया यहाँ तक कि कई घंटे तक इधर उधर भटकती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जब साथियों उसका पर्स उसको नहीं मिलता है तो बिल्कुल वह थक हार करके एक मंदिर की दीवार से टेक लेकर के वहीं पर सीढ़ियों पर साथियों बैठ जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके बैग में उसका बहुत ही ज़रूरी सामान था, पासपोर्ट था, वीज़ा था और वापस का साथियों टिकट भी था। अब दोस्तों सोफिया सोचने लगती है कि जब तक मेरा पासपोर्ट मुझे आखिरकार नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने देश नहीं जा पाऊंगी और ना ही अपने मम्मी पापा से कभी भी जीवन में मिल पाऊंगी। यही सब साथियों सोच करके सोफिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वह मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग साथियों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा और साथियों यहाँ तक एक प्यारा सा कमेंट भी करना आप लोग मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोफिया जो होती है जब यह सीढ़ियों पर बैठ करके फूट फूट के रो रही थी तो उसकी आंखों से साथियों बहुत ही ज़्यादा आंसू बह रहे थे और यहाँ तक कि उस वक्त गोपाल साथियों चाय की टपरी से सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। लेकिन जब साथियों सोफिया काफी देर तक यहां तक बैठ करके रोती रहती है तो साथियों गोपाल विदेशी लड़की को देख करके रोता हुआ देख करके अपने आप को रोक नहीं पाता है। गोपाल तुरंत सोफिया के पास जाता है और उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी व्हाट हैपेंड,
एनी प्रॉब्लम, आप ऐसे आखिरकार क्यों रो रही हैं? दोस्तों गोपाल को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन साथियों गोपाल टूटी फूटी इंग्लिश में सोफिया से आखिरकार बात करने की कोशिश कर रहा था। साथियों सोफिया रोते हुए इंग्लिश में कहती है कि मेरा बैग कोई चुरा लिया है, उसमें मेरा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा यहाँ तक कि पैसा था, मैं तो एकदम से बर्बाद हो गई हूँ। तो दोस्तों गोपाल उसकी पूरी बात को आखिरकार समझ जाता है। तो साथियों गोपाल सोफिया के हाथ को पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैम मेरा नाम गोपाल है और आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर आपके साथ ही रहूँगा, आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए आज मेरे साथ पुलिस स्टेशन आप चलिए। दोस्तों गोपाल के मन में यहाँ तक कि सोफिया के प्रति कोई भी दासियों यहाँ तक कि छल कपट बिल्कुल नहीं था, वह बस उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए साथियों सोफिया भी उसके हाथ को साथियों तुरंत पकड़ती है और उसके साथ साथ आखिरकार वहां से पुलिस स्टेशन चली जाती है। दोस्तों गोपाल इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि साहब देखिए, विदेशी मैडम का केसी घाट पर कोई आखिरकार बैग चुरा लिया है, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट था, पैसा था बहुत सारा, और इसका पासपोर्ट भी यहाँ तक कि उसी में था, टिकट भी था। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब चाय गिलास अपने टेबल पर रख देते हैं और फिर विदेशी महिला को ऊपर से नीचे यहाँ तक के ध्यान से देखने लगते हैं। और फिर साथियों उस समय सोफिया बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, उसके होंठ साथियों कांप रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वह रो रही थी, डर रही थी। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब टूटी फूटी इंग्लिश में उससे आखिरकार पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? दोस्तों सोफिया कांपते हुए बोलती है कि सर मेरा नाम सोफिया है और मैं फ्रांस की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन मेरा बैग चोरी हो गया है, उसमें मेरा पासपोर्ट था और पैसा भी था, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए। तभी दोस्तों फिर गोपाल कहता है कि साहब यह लड़की बहुत ही परेशान है, प्लीज आप लोग जल्दी से इसका FIR तुरंत दर्ज कर लीजिए और इसके एजेंसी यानी कि दूतावास में भी फोन करवा दीजिए कि ऐसा कुछ इसके साथ आखिरकार हादसा हुआ है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब रजिस्टर साथियों यहाँ तक की निकालते हैं और फिर गोपाल से कहते हैं कि गोपाल देखो, मैं FIR तो लिख लूँगा, लेकिन कल से त्यौहार की छुट्टी लग रही है और दिल्ली में जो है इसकी फ्रेंच एजेंसी है वह भी 2 दिन बंद रहेगी, तो सोमवार से पहले कोई कागजी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों सोफिया जो थी लड़की इस बात को सुन करके थोड़ा सा परेशान हो जाती है। साथियों सोफिया कहती है कि मंडे तक मैं कहाँ रहूँगी, आखिरकार मेरे पास तो होटल का पैसा भी आखिरकार नहीं है, मैं सड़क पर कैसे रहूँगी। यह बात साथियों बोल करके सोफिया एकदम से फूट फूट करके रोने लगती है। इधर से दोस्तों जो गोपाल था या सोफिया को रोता हुआ देख करके खुद को यहाँ तक कि रोक नहीं पा रहा था। साथियों उसके अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत खलबली भी मची हुई थी। दोस्तों गोपाल तुरंत सोफिया के पास जाता है और अपने पॉकेट से साथियों वह तुरंत ही रुमाल निकाल के उसको देता है और उसे कहता है कि देखो प्लीज आप इस तरीके से मत रोइए, जब तक आपका नया पासपोर्ट आखिरकार नहीं बन जाता है और जब तक आपके एजेंसी से कोई मदद नहीं मिलती है तब तक आप मेरे घर पर बिल्कुल इत्मीनान से रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सोफिया सोचती है कि एक अनजान देश में टपरी चाय बेचने वाला लड़का मुझे अपने घर पर रहने का न्योता दे रहा है, क्या करूं, इसके साथ रहूं या मैं ना रहूं। लेकिन दोस्तों उसके पास कोई दूसरा यहां तक कि ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि साथियों उसके पास पैसा भी नहीं था। तो सोफिया धीरे धीरे से अपना सर हिला देती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो दोस्तों जो टपरी वाला गोपाल था सोफिया को लेकर के अपने घर पर जाता है। गोपाल का घर साथियों ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन साफ सुथरा था और घर में साथियों उसकी मम्मी रहती थी, उनकी साथियों उम्र लगभग 52 साल के आसपास रही होगी। वैसे साथियों गोपाल की मम्मी का नाम था राधा देवी, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं, जो आसपास के रहने वाले पड़ोसी होते हैं, वो लोग उनको अम्मा कहते थे। दोस्तों जब अम्मा अपने घर के आंगन में एक गोरी चिट्टी विदेशी लड़की को यहाँ तक के देखती है तो वह बहुत ही ज़्यादा उसको देख करके हैरान रह जाती है। दोस्तों अम्मा कहती है कि गोपाल यह गोरी चिट्टी लड़की आखिरकार कौन है
और यह आखिरकार रो क्यों रही है? तो दोस्तों गोपाल बताता है कि किस तरीके से उसके साथ इतना सारा आखिरकार सामान चोरी हो गया है और वह अभी एकदम से बेसहारा हो गई है। तो दोस्तों यह बात सुनकर के अम्मा का मन बिल्कुल पसीज जाता है और अम्मा बड़े प्यार से साथियों सोफिया के सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगती है जैसे कि माँ अपने बच्चे के सिर पर आखिरकार हाथ फेरती है। और फिर साथियों सोफिया जो लड़की थी वो अम्मा को बात सारी समझाई तो नहीं पा रही थी, लेकिन जिस तरीके साथियों उसके सर पर ऐसे हाथ फेर रही थी वह साथियों सोफिया को महसूस हो रहा था कि यह अपनापन है और कोई अपना ही साथियों इस तरीके से आखिरकार प्यार कर सकता है। दोस्तों अम्मा सोफिया का हाथ पकड़ करके उसके चारपाई पर बैठाती हैं और उसे कहती हैं कि बेटी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, यह तुम्हारा ही आखिरकार घर है। दोस्तों उस रात को सोफिया और अम्मा और यह गोपाल यह तीनों लोग साथियों जमीन पर बैठ करके एक साथ साथियों यहाँ तक कि खाना खाते हैं, नॉर्मल रोटी सब्जी खाते हैं और घर का साथियों बना हुआ मक्खन भी खाते हैं। यह सब साथियों सोफिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। वैसे तो साथ दोस्तों सोफिया अपने जीवन में बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा चुकी थी, लेकिन साथियों उस दिन जो सुकून उस छोटे से घर में उसको वहां पर आखिरकार मिला था वह दिन साथियों उसके लिए बिल्कुल यादगार बन गया था। दोस्तों उस दिन सोफिया रात को छत पर बिस्तर लगाती और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कब उसको नींद लग जाती पता ही नहीं चलता था। लेकिन साथियों सुबह में जब सो करके वहाँ सोफिया उठती तो अम्मा आंगन में पूजा कर रही थी। जब साथियों सोफिया के कानों में पूजा करने की आवाज आती है तो साथियों फिर आरती करने की आवाज आती है तो सोफिया जो थी छत से उठ करके नीचे आती तो अम्मा साथियों उस समय पूजा करते हुए इशारा करती, बेटा जल्दी से तुम आ जाओ, बाथरूम में हाथ मुंह धो लो, नहीं नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता आखिरकार लगाती हूँ, चाय बना देती हूँ। हालांकि दोस्तों सोफिया को अम्मा की बात समझ में तो नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे साथियों अम्मा इशारा करती तो इशारे साथियों वह बिल्कुल साफ समझ जाती अम्मा क्या कहना आखिरकार चाहती है। फिर दोस्तों अम्मा अपना पूरा एक संदूक खोल करके उसमें साथियों एक गुलाबी रंग का यहाँ तक कि बहुत ही खूबसूरत सा सूट सलवार निकालती है और साथियों सोफिया को पहनाने के लिए दे देती है। अम्मा उससे कहती है कि देखो बेटा यह सूट सलवार गोपाल की बड़ी बहन का है, लेकिन अब उसकी शादी आखिरकार हो गई है तो वह यहाँ पर नहीं रहती है, तुम यह कपड़ा पहन लो, तुम्हारे ऊपर अच्छा यहाँ तक कि लगेगा और तुम्हारे में तुम्हें हो भी जाएगा। दोस्तों सोफिया नहाने के बाद उस कपड़े को आखिरकार पहन लेती है और साथियों जब कमरे के अंदर से अच्छे से बिंदी विंदी लगा करके कमरे के अंदर साथियों तैयार होकर के यहाँ तक कि बाहर निकलती है तो दोस्तों अचानक से गोपाल के घर से बाहर से घर में एंट्री करता है। साथियों उसके हाथों में एक गेंदे के फूल की साथियों माला होती है। लेकिन साथियों जब गोपाल अपनी आंखों से पहली बार साथियों सोफिया को सूट सलवार में देखता है और बिंदी लगाए हुए देखता है तो साथियों उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों सोफिया उस समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और साथियों फ्रांस की लड़की आज बिल्कुल वृंदावन की गोपी लग रही थी। दोस्तों गोपाल कुछ पल के लिए यहाँ तक कि अपने पलकें झपकाना शुरू कर देता है। साथियों फिर गोपाल कहता है कि सोफिया आज तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुमको नज़र किसी की आखिरकार न लगे। तो दोस्तों सोफिया इस बात को सुन करके मुस्कुराने लगती है और कहती है कि सच में मैं तुमको खूबसूरत आखिरकार लग रही हूँ। दोस्तों गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है कि लेकिन कुछ बोलना तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अगले 2 दिन तक घर के अंदर साथियों त्योहार की तैयारी आखिरकार चल रही थी। दोस्तों सोफिया घर पर चुपचाप बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती। सोफिया गोपाल से कहती है कि देखो मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ टपरी पर चलना चाहती हूँ और वहीं पर तुम्हारे साथ काम करूँगी, वहीं पर तुम्हारे साथ मैं बैठी रहूँगी घाट पर, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों फिर गोपाल सोफिया को लेकर के अपने साथियों केसी घाट पर जाता है और अपनी चाय की साथियों टपरी पर जाता है। तो साथियों सोफिया भी गोपाल की मदद करती है और जो लोग साथियों वहाँ पर चाय पीने के लिए आते थे तो साथियों उनसे टूटी फूटी हिंदी में बोलती थी, सर आप चाय पी लीजिए, आप चाय ले लीजिए, इस तरीके साथियों वह बोलती थी। जो कुछ लोग साथियों उसका मजाक उड़ाते थे और साथियों कुछ लोग तो मनचले लड़के होते हैं वो लोग उसके साथ छेड़खानी करने की यहाँ तक की कोशिश भी कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो गोपाल
तो था बहुत ही शांत स्वभाव का, यहाँ तक कि लड़का था। लेकिन साथियों जब सोफिया के साथ वह लोग मनचले लड़के छेड़खानी साथियों करने लगते हैं तो बदतमीजी होने लगता है साथियों। उसके साथ तो गोपाल चाय का केतली साथियों अपने काउंटर पर पटक देता है और बोलता है कि अगर तुम लोग चाय पीना है तो चुपचाप यहाँ पर बैठ करके चाय पियो, नहीं तो अपना रास्ता यहाँ तुम लोग देखो, भाग जाओ यहाँ से। मेरा दुकान पर बदतमीजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके साथियों गोपाल उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक कि गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों जो मनचले लड़के होते हैं वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब साथियों सोफिया पूछती है कि गोपाल क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्सा आखिरकार क्यों हो रहे हो, तो दोस्तों जो गोपाल कहता है कि सोफिया कुछ बदतमीज लोग हैं, दुकान पर हमेशा यहाँ आते रहते हैं, उनको भगाना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ तक कि उनको सबक सिखाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लोग हमेशा ऐसे ही यहाँ पर करते रहेंगे। अब दोस्तों त्यौहार के ठीक एक दिन पहले गोपाल रात को अपनी टपरी साथियों बंद करने के बाद यहाँ तक कि फिर सोफिया को लेकर के यमुना नदी के किनारे चला जाता है। साथियों दोनों घाट की आखिरी सीढ़ी पर बैठे हुए थे। तभी साथियों गोपाल पूछता है कि सोफिया तुम्हारे घर में आखिरकार कौन कौन है। तब दोस्तों सोफिया बताती है कि मेरे घर में मम्मी हैं, पापा हैं और मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ। मेरे पापा बहुत ही अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, घर में नौकर चाकर, यहाँ तक कि महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे वहाँ पर सुकून बिल्कुल नहीं मिलता है, मुझे वहाँ पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरे पापा हर चीज़ को पैसे से तोलने की कोशिश करते हैं और वह मेरी शादी किसी अमीर विदेशी लड़के से करवाना चाहते हैं ताकि उनका बिजनेस यहाँ तक कि और आगे बढ़ सके। दोस्तों यह सब बात बोलते हुए फिर सोफिया बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक कि मायूस हो जाती है। तभी साथियों सोफिया गोपाल से पूछती है कि गोपाल तुम्हारे जीवन में क्या सपना है, तुम आखिरकार क्या इसी तरीके से पूरा जीवन टपरी पर चाय बेचने में आखिरकार बिता देना चाहते हो। तब दोस्तों फिर गोपाल मुस्कुराते हुए यहाँ तक कि कहता है कि मेरे सपने तो बहुत बड़े थे मैडम, मैं पढ़ाई करना यहाँ तक कि चाहता था, लेकिन बचपन में मेरे पापा मुझे छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। तब से घर का और अम्मा का बिजनेस जिम्मेदारी मुझे संभालना पड़ता है, मैं ही संभालता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी यहाँ तक कि शिकायत बिल्कुल नहीं है। जब कोई व्यक्ति मेरे हाथ का बना हुआ चाय पी करके कहता है कि बेटा तुम चाय बहुत अच्छा बनाते हो, तो मुझे बहुत ही यहाँ तक कि सुकून मिलता है। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा तो यहाँ तक कि मैडम नहीं है, लेकिन रात को मुझे बहुत अच्छी यहाँ तक कि नींद आती है, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तभी दोस्तों फिर सोफिया कहती है कि गोपाल के कंधे पर अपना सर रख करके फुट फुट करके यहाँ तक कि रोने लगती है और साथियों उसको अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों सोफिया गोपाल से कहती है कि गोपाल मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना यहाँ तक कि बहुत अच्छा रहने लग रहा है, मुझे यहाँ पर सुकून शांति मिलती है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर साथियों लड़का गोपाल के दिल में बेचैनी होने लगती है, साथियों उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं गोपाल भी साथियों सोफिया को पसंद करने लगा था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि गोपाल यह बात जानता था कि अगले दिन उसका पासपोर्ट और वीज़ा बन जाएगा तो यह विदेशी महिला अपने शहर चली जाएगी और फिर पता नहीं उसको याद रखेगी आखिरकार नहीं रखेगी, साथियों यह भूल पाएगी कि नहीं भूल पाएगी। इसलिए दोस्तों गोपाल कुछ बोलता नहीं है और अपने प्यार को अपने मन में दबा लेता है और साथियों उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता ही नहीं है। तो दोस्तों अगले दिन फिर गोपाल के मोबाइल पर दिल्ली से साथियों फ्रेंच दूतावास से आखिरकार फ़ोन आता है कि सोफिया का जो अस्थाई पासपोर्ट है वीज़ा है वह बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और उसका सामान भी सब पैक हो गया है। अब दोस्तों जब यह बात अम्मा को पता चलता है कि अब सोफिया यहाँ से आखिरकार जाने वाली है तो साथियों उनके आंखों से आंसू रुकने का यहाँ तक कि नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा तुरंत अपनी अलमारी साथियों एक पायल निकालती है और सोफिया के पैरों में पहना देती है और साथियों उसे कहती है कि यह पायल मेरी सासू माँ मुझे दी हैं, लेकिन मैं तुमको दे रही हूँ, तुम इसको संभाल करके अपने पास रखना। दोस्तों उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे सोफिया अपना खुद का घर छोड़ करके आखिरकार कहीं जा रही है। दोस्तों इस तरीके से घर के सभी लोग रोने लगे थे और गोपाल के आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों कुछ देर के बाद यहाँ तक कि गोपाल सोफिया को लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाता है।
तो सोफिया साथियों गोपाल से यहां तक की वादा करती है कि उससे कहती थी कि गोपाल मैं तुमसे मिलने के लिए एक दिन जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे अपने माता पिता को यह बात बिल्कुल बताना है कि अब मेरा मन जो है तुम्हारे पास बसता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। साथियों इतना कहने के बाद सोफिया ट्रेन में बैठ जाती है और वहां से दिल्ली के लिए फिर से रवाना हो जाती है और फिर साथियों वहां से अपना वीजा यहां तक कि पासपोर्ट को लेकर के फ्रांस चली जाती है। लेकिन दोस्तों सोफिया जब ट्रेन पर बैठती है तो बैठने से पहले अपने साथियों गले का एक लॉकेट यहां तक कि निकाल करके गोपाल को दे देती है और कहती है कि यह मेरी निशानी है गोपाल, तुम इसको हमेशा अपने पास रखना और जब भी मेरी तुम्हें याद आएगी तो इसको देख करके मुझे महसूस करना कि मैं हूं। दोस्तों जब सोफिया फ्रांस चली जाती है तो अब साथियों गोपाल का मन यहां पर बिल्कुल नहीं लगता है। वह हमेशा साथियों खोया खोया सा रहने लगता है। ऐसा लगता है कि गोपाल की जो खुशियां थी वो सोफिया के साथ उसी ट्रेन के साथ चली गई थी। लेकिन दोस्तों जब सोफिया फ्रांस पहुंच जाती है तो साथियों उसके माता पिता वहां पर सेलिब्रेशन करते हैं साथियों उसके आने की यहां की खुशी में। और फिर साथियों सोफिया अपने आलीशान घर में रहने लगती है, मखमली बेड पर सोने लगती है। दोस्तों उसके जीवन में कोई भी कमी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बार बार उसको गोपाल की साथियों याद हमेशा सता रही थी और अम्मा की याद भी उसको सता रही थी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोफिया के माता पिता को साथियों नोटिस करते हैं कि अब जो उसकी बेटी है वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं रह गई। पहले वह बहुत शरारती थी, बहुत बोलती थी, हमेशा पार्टी करने जाती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी, हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी घर में। लेकिन अब हमेशा वह अपने कमरे में अकेली रहती है, चुपचाप बहुत शांत रहती है और ज़्यादा किसी से यहाँ तक की बात भी नहीं करती है और ना ही कहीं पार्टी करने के लिए वह जाती है। तभी दोस्तों एक दिन सोफिया के पापा सोफिया से कहते हैं कि बेटा देखो कल हमारे घर पर लुइस का परिवार डिनर करने के लिए आने वाला है और जो लुइस है वह पेरिस का सबसे बड़ा यहाँ तक कि बिजनेसमैन है और मैं तुम्हारी शादी के लिए उससे बात कर लिया हूँ, तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। अब दोस्तों यह बात सुनते ही जो सोफिया लड़की के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, उसके तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। साथियों सोफिया तुरंत वहाँ खड़ी हो जाती है, अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल से करूँगी और वह लड़का जो है इंडिया के वृंदावन में वह रहता है और मैं उससे प्यार भी यहाँ तक की करती हूँ। अब दोस्तों यह बात सुन करके सोफिया के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोफिया की साथियों मम्मी भी यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। दोस्तों सोफिया के पापा यहाँ तक कि कहते हैं कि यह गोपाल आखिरकार कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या यह कोई राजा महाराजा है या कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जो तुम इस लड़के से आखिरकार प्यार करती हो। तब दोस्तों सोफिया बिना डर के अपने पापा से कहती है कि पापा जी गोपाल बहुत ही अच्छा लड़का है, वह घाट के किनारे पर चाय की टपरी लगाता है और यहाँ तक कि चाय बेचता है। जब यह बात साथियों सोफिया के पापा सुनते हैं तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि सोफिया तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या, तुम चाय बेचने वाले से टपरी वाले से शादी करना चाहती हो, क्या तुमको मेरी इज्जत का बिल्कुल परवाह नहीं है। दोस्तों जब सोफिया के पापा गोपाल की बेइज्जती करना शुरू करते हैं तो साथियों आपको बता दूं कि सोफिया को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सोफिया लड़की तुरंत अपने पापा साथियों कहती है कि पापा खबरदार आप गोपाल के बारे में कुछ गलत शब्द भी आखिरकार बोलोगे तो, क्योंकि जब मेरा बैग चोरी हुआ था तो वहाँ पर आप लोग वहाँ नहीं थे, वही मुझे बचाया था और मेरा सहारा बन करके मेरे साथ यहाँ तक कि हमेशा खड़ा था। उस समय मेरे पास एक रुपया भी नहीं था और मैं अनाथों की तरह सड़क पर इधर उधर यहाँ तक कि भटक रही थी, घूम रही थी, बैठ करके रो रही थी। तब उसी चाय वाले ने मुझे सहारा दिया था और उसने मेरी मजबूरी का फायदा कभी भी उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह तो मुझे छुआ तक भी नहीं है, बल्कि वह तो मुझे यहाँ तक कि देवी की तरह मेरी रक्षा हमेशा कर रहा था। दोस्तों सोफिया रोते हुए अपने पापा से कहती है कि पापा गोपाल का दिल बिल्कुल बढ़िया है, आपके करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस से यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप उसके दिल का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, आपके पैसे से ज़्यादा उसका दिल है।
और उससे बड़ा उसका यहाँ तक कि दिल है। अब दोस्तों इस बात को सुन करके सोफिया के जो पापा थे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोफिया का साथियों मोबाइल फ़ोन यहाँ तक कि छीन करके उसको कमरे में तुरंत जा करके बंद कर देते हैं। तो दोस्तों कई दिन तक यहाँ तक कि सोफिया गोपाल की तस्वीर को अपने सीने से लगा करके रोती रहती थी और फिर कुछ खाना भी यहाँ तक कि नहीं खाती है और फिर कई दिनों तक लगभग 3 से 4 दिन तक बिना खाना पीना खाए साथियों उसी कमरे में पड़ी रहती है। तभी दोस्तों एक दिन कमजोरी की वजह से साथियों सोफिया बिल्कुल बेहोश हो जाती है। तो साथियों सोफिया का जो मम्मी थे उसके पापा से कहती हैं कि देखिए कहीं आप जिद की वजह से अपनी बेटी को मत खो दीजिएगा। अगर वाकई में वह भारतीय लड़का जिसको वह कह रही है उसमें कोई बात है जिसकी वजह से जो मेरी बेटी है जान देना चाहती है, आपको अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, इसी में भलाई है। एक बार हम लोग भारत जा करके उसे लड़के से आखिरकार मिलना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि आखिर उसके अंदर आखिरकार है क्या उस लड़के के अंदर। अब दोस्तों सोफिया के पिताजी अपनी पत्नी के सामने और अपनी बेटी के सामने बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि गोपाल से मिलने का। जिसके बाद साथियों सोफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथियों फिर सोफिया गोपाल को यह बात नहीं बताती है कि वह इंडिया उससे मिलने के लिए आखिरकार आ रही है। इधर दोस्तों जो सोफिया के जो माता पिता थे, पापा मम्मी थे, यह लोग साथियों अपना टिकट का बुकिंग करवा देते हैं और फिर सारा यहाँ तक कि अरेंजमेंट कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद फ्लाइट पकड़ करके साथियों फ्रांस से वृंदावन चले आते हैं। दोस्तों इधर जो गोपाल था वह हर रोज तरह के इसी घाट पर चाय की टपरी लगा रहा था, लेकिन दोस्तों जो उसका मन था अभी भी उस सोफिया लड़की के पास बसा हुआ था और वह हर रोज उसी को साथियों याद कर रहा था। और साथियों कभी कभी गोपाल को यहाँ तक कि ऐसा लगता था कि सोफिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वह उसको भूल गई होगी और शायद उसकी शादी भी आखिरकार हो गई हुई। यही सब साथियों सोच करके गोपाल लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और अक्सर रात को घाट के किनारे बैठ करके जो लॉकेट सोफिया उसको दी थी उस लॉकेट को देख करके साथियों अपने हाथों में रख करके उसके बारे में हमेशा वह लड़का सोचता रहता था। और दोस्तों गोपाल की जो मम्मी थी, जो अम्मा थी, वो अपने बेटे के इस हालात को देखकर साथियों बहुत ही दुखी रहने लगी थी। दोस्तों अम्मा कहती है कि बेटा अब तुम्हारा चाय की दुकान पर बिल्कुल मन नहीं लगता है, तुम कोई और यहाँ तक कि काम कर लो, साथियों चाय की दुकान बंद कर दो। तो दोस्तों जो अक्सर गोपाल लड़का है वह कहता था कि माँ सोफिया मेरी चाय की दुकान देखी है, अगर वह मुझसे मिलने के लिए कभी भी जिंदगी में आएगी तो वहीं पर आएगी, अगर मैं दुकान बंद कर दूंगा तो फिर पता नहीं सोफिया मुझसे मिल पाएगी या कभी भी जिंदगी में नहीं मिल पाएगी, मैं अभी भी उससे इंतजार करता रहता हूं। अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो उसकी अम्मा दीजी थी आंखों में साथियों उनके आंसू बहने लगते हैं। मेरा बेटा उस लड़की को अभी भी इंतजार कर रहा है, कितना प्यार करता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे और वृंदावन की साथियों गलियों में वैसे तो आपको बता दूं कि साइकिल और रिक्शा ही चलता था, लोग साथियों पैदल आते जाते रहते थे। लेकिन साथियों उस दिन उसी गली के अंदर एक बहुत ही बड़ी साथियों और महंगी मर्सिडीज बेंज कार साथियों एंट्री करती है और उस कार साथियों एक व्यक्ति उतरता है जो साथियों सोफिया के पापा होते हैं और उसकी मम्मी उतरती हैं और साथियों पीछे से लाल कलर का लहंगा पहने हुए सोफिया लड़की गाड़ी से नीचे उतरती है। और साथियों उस गाड़ी से नीचे उतरने के बाद जो लड़का गोपाल के चाय की टपरी को इधर उधर देखने लगती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोफिया की नज़रें चारों तरफ से सिर्फ गोपाल को ही आखिरकार ढूंढ रही थी। अब साथियों जैसे ही सोफिया उस चाय की टपरी पर यहाँ तक कि गोपाल को चाय बनाता हुआ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू की साथियों धारा बिल्कुल बहने लगती है। और दोस्तों सोफिया दौड़ते हुए फिर गोपाल के चाय की टपरी के पास जाती है और साथियों दौड़ करके उसको सीने से यहाँ तक गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों जब गोपाल अपनी आंखों के सामने साथियों उस लड़की सोफिया को देखता है तो साथियों उसके हाथ और पैर बिल्कुल कांपने लगते हैं। दोस्तों उसकी आंखों से आंसू हमेशा बहने लगते हैं और गोपाल साथियों कस के सोफिया को अपने बाहों में जकड़ लेता है और साथियों रोने लगता है और वह कहने लगता है कि तुम आ गई हो, मुझे तो लगता था कि तुम मुझे भूल गई हो, तुम कभी मुझसे मिलने के लिए ही नहीं आखिरकार कभी आओगी। तब दोस्तों जो सोफिया लड़की है वह कहती है कि गोपाल मैं तुमसे वादा की थी
मैं तुमसे मिलने के लिए चाहे जिस हालात में रहूं जरूर आऊंगी और मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तभी दोस्तों फिर सोफिया गोपाल से कहती है कि गोपाल देखो, यह हमारे मम्मी पापा हैं, डैड मॉम हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तब दोस्तों फिर गोपाल अपना हाथ जोड़ते हुए सोफिया के मम्मी पापा के पैरों में साथियों तुरंत गिर जाता है और साथियों उनको प्रणाम करता है और फिर अपनी चाय की टपरी से उनको लेकर के अपने घर पर आखिरकार जाता है। उस जब अम्मा अपने घर के अंदर फिर से साथियों सोफिया को देखती हैं और फिर लाल कलर का यहाँ तक कि लहंगा पहने हुए सोफिया को देखती हैं, एक दुल्हन के रूप में देखती हैं, तो साथियों जो अम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। अम्मा सोफिया को साथियों अपने गले से लगा लेती हैं और वह भी साथियों बहुत ज़्यादा फूट फूट करके रोने लगती हैं। तब दोस्तों गोपाल सोफिया के माता पिता को अपने घर में साथियों बैठाता है और फिर बड़े प्यार साथियों उनका सेवा सत्कार आखिरकार करता है। साथियों उनको खाना भी यहाँ तक कि खिलाता है। दोस्तों सोफिया के पापा को यह सब देख करके ऐसा साथियों महसूस होता है कि सोफिया के पापा को ऐसा लगता है कि गोपाल का घर भले ही यहाँ तक कि छोटा है, छोटा मोटा है, लेकिन वहाँ पर प्यार और इज्जत की आखिरकार कोई भी कमी नहीं है। और तब जाकर साथियों सोफिया के पापा यह बात महसूस होता है उनको कि उनकी बेटी सिर्फ एक इंसान को पसंद नहीं की थी, बल्कि उनकी बेटी एक ऐसे परिवार को पसंद की थी जिसका दिल सोने और हीरे का था। तभी दोस्तों सोफिया के मम्मी पापा का हाथ साथियों पकड़ लेते हैं और अपनी भाषा में कहते हैं कि आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए आप लोग बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप मेरी बेटी को इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद दिल से। दोस्तों सोफिया के पापा गोपाल के सर पर ऐसे हाथ रखते हुए यहाँ तक कि कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ही अच्छे आखिरकार इंसान हो, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने अभी तक यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। कुछ इस तरीके साथियों उसकी तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों सोफिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथियों उछल पड़ती है, अपने पापा को अपने साथियों गले से यहाँ तक कि तुरंत लगा लेती है। दोस्तों उसके बाद दोनों के साथियों बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं। साथियों दोनों साथियों एक दूसरे से यहाँ तक कि शादी कर लेते हैं और फिर साथियों हंसी खुशी यहाँ तक कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों शादी के बाद फिर सोफिया गोपाल के साथ और अम्मा के साथ हमेशा रहने लगती है और साथियों शादी होने के बाद उसके माता पिता साथियों तुरंत फ्रांस चले जाते हैं और साथियों वो लोग अपना काम धाम फिर से संभालने लगते हैं। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।